नमस्कार। न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। राजनीति, खेल और पढ़ाई, इन तीनों में आदमी की सफलता का श्रेय उसके कर्म को कम, दूसरे की विफलता को ज़्यादा जाता है। यही वजह है कि इन तीनों मामलों में लोग इस बात पर ध्यान रखते हैं कि उनका प्रतिद्वंदी कितना पिछड़ रहा है और कितना आगे है। उसके पिछड़ने और आगे होने के क्रम के चलते ही सामने वाले की भी हैसियत, उन्नति और उसकी सफलता मानी जाती है। इसीलिए लोग ये देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम छिड़ गया है। 2022 के चुनाव के लिए सभी पार्टियां न केवल तैयार हैं बल्कि सब ने अपने अपने तर्कश में अपने सारे तीर सजा के रख लिए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है कि दोबारा सरकार बनाएगी। विपक्ष का कहना है कि सरकार उसकी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्तारूढ़ नहीं हो सकती है। बड़ा दिलचस्प यह है कि इन दोनों लोगों के कहने में अपनी अपनी सफलता कम और विफलता ज़्यादा है। आज हम बात करेंगे कि विपक्ष आखिर किस आधार पर यह कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार दोबारा नहीं रिपीट करेगी। क्या उसके तर्क हैं? पहला तर्क उनका है कि नोएडा जो भी मुख्यमंत्री गया वो वापस नहीं लौटा दोबारा। राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे तो वो इसी भय से नोएडा गए ही नहीं। उन्हें एक पुल का उद्घाटन करना था जिसका उद्घाटन उन्होंने दिल्ली के सिरे से किया, लेकिन राजनाथ सिंह वापस नहीं लौटे। पर लोग इसे अपवाद मान रहे हैं। अगर नोएडा जाने से सरकार के गिर जाने के मिथ को जोड़ा जाए तो यह कहानी शुरू होती है वीर बहादुर सिंह के समय से, जब 1988 में केंद्रीय नेतृत्व ने उनको पद छोड़ने को कहा था। इत्तेफाक की बात है कि वीर बहादुर नोएडा के दौरे से लौटे थे कि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का पैगाम मिल गया कि वह अपना पद छोड़ दें। इसके बाद नारायण दत्त तिवारी जब सीएम बने, लेकिन वो भी 1989 में नोएडा के दौरे के कुछ दिन बाद ही सत्ता से बाहर हो गए थे। 1995 में मुलायम सिंह यादव सत्ता से बाहर हो गए थे। इत्तेफाक से वह भी नोएडा गए थे और उसके कुछ दिन बाद ही मुलायम चुनाव हार गए थे। 1997 में मायावती नोएडा होकर आई, उसके बाद उनकी सत्ता चली गई। 1999 में कल्याण सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ कि नोएडा का चक्कर लगाने के बाद वे सत्ता से बाहर हो गए। जब मायावती 2007 में यूपी की चीफ मिनिस्टर थीं तब वे कई प्रोग्रामों में शिरकत करने नोएडा गईं, लेकिन 2012 के चुनाव में बसपा हार गई और नोएडा का नाम फिर बदनाम हो गया। यही नहीं, 1987 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी नोएडा गए और इसके बाद वो अपना पद खो बैठे। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह दादरी गए थे, उसके बाद उनकी कुर्सी ही चली गई। 2014 में मनमोहन सिंह नोएडा गए, उसके बाद उनकी सरकार चली गई और नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आरूढ़ हो गई। पहला तर्क विपक्ष का यह है कि योगी आदित्यनाथ कई बार नोएडा गए हैं तो वो रिपीट नहीं होंगे। विपक्ष का दूसरा तर्क है कि 1989 के बाद कोई सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं की है, ऐसे में योगी ऐसा क्या कर देंगे कि वो रिपीट कर जाएंगे। मुलायम सिंह यादव की जनता दल सरकार 5 दिसंबर 1989 को सत्ता में आई, लेकिन 1 साल 201 दिन रही और 24 जून 1991 तक मुलायम सिंह सीएम रह पाए। इसके बाद कल्याण सिंह की भाजपा सरकार बनी। कल्याण 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक सीएम रह पाए। मुलायम सिंह फिर सत्ता में लौटे और समाजवादी पार्टी की सरकार 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक रही। इसके बाद बसपा सत्ता में आई। मायावती 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक मुख्यमंत्री रहीं। इसके बाद 1 साल 154 दिन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रहा, लेकिन चुनाव होने पर गठबंधन सरकार में मायावती 184 दिन तक सीएम रहीं। इसके बाद कल्याण सिंह 2 साल 52 दिन मुख्यमंत्री रह पाए, रामप्रकाश गुप्ता 351 दिन और राजनाथ सिंह 1 साल 131 दिन सीएम रहे। 14वीं विधानसभा में मायावती 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक मुख्यमंत्री रहीं। इसके बाद मुलायम सिंह यादव आ गए और 3 साल 257 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। 15वीं विधानसभा में मायावती सत्ता में लौटी। 13 मई 2007 से 7 मार्च 2012 तक मुख्यमंत्री रहीं। इसके बाद अखिलेश यादव आ गए। 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक मुख्यमंत्री रहीं। इस तरह आंकड़े बताते हैं कि कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ 1989 के बाद से। जो लोग रिपीट हुए थे वो कांग्रेस के ज़माने के थे, कांग्रेस के दौर के थे। कांग्रेस का समय और 1989 की राजनीति का समय उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अलग अलग परिदृश्य पेश करता है। एक और मिथ कहा जाता है
जिस भी मुख्यमंत्री ने मेट्रो का शिलान्यास किया वो मुख्यमंत्री मेट्रो का उद्घाटन नहीं कर पाया। योगी जी ने भी बहुत से मेट्रो का शिलान्यास किया है, इसलिए लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि योगी भी दोबारा नहीं आएंगे, लोकार्पण करने का मौका किसी दूसरे मुख्यमंत्री को मिलेगा। लखनऊ मेट्रो की शुरुआत मायावती ने की थी, लेकिन इस मेट्रो का उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया। कानपुर मेट्रो की शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी, उसका भूमि पूजन किया था, लेकिन कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करने का मौका अखिलेश यादव को नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ है, जहां मेट्रो का शिलान्यास करने वाले उसका उद्घाटन नहीं कर पाए। हालांकि इसकी वजह तमाम लोग यह भी बताते हैं कि मेट्रो के बनने में इतना समय लगता है कि एक से दूसरी सरकार खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन जो लोग यह कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ रिपीट नहीं करेंगे, उन्होंने इस तर्क को भी पकड़ लिया है। एक और तर्क, और इसे मिथ भी कह सकते हैं, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्यकाल की भाजपा ने जहां भी 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया और एक ही मुख्यमंत्री रहे, वहां वह दोबारा सत्ता में नहीं लौटी, और अगर लौटी है तो बैसाखी के सहारे। ऐसे में विपक्ष यह भी मानता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लौटेगी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी 7 राज्यों में थी। मार्च 2018 आते आते भाजपा 21 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही, यानी 4 साल में तिगुना विस्तार भाजपा का हुआ। यह पहली बार था जब पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा अकेले अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार में थी। भाजपा का विजय रथ 2018 से रुकना शुरू हुआ, जब कर्नाटक में कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बना ली। हालांकि यह ज़्यादा दिन नहीं चली और कुछ वक्त बाद भाजपा ने फिर वहां अपनी सरकार बना ली। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा हारी। 2014 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भाजपा ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में सरकार बनाई थी। वही पार्टी पंजाब और नागालैंड में साझेदारी के रूप में सरकार का हिस्सा थी। 2015 में पार्टी ने अपना दायरा बढ़ाया और 5 से बढ़कर 8 राज्यों में अपने दम पर सरकार बना ली। इसके अलावा भाजपा बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब के अलावा आंध्र प्रदेश में भी सत्ता में साझेदार बनी। 2016 में भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में भी सत्ता में साझेदारी की। 2017 में भाजपा ने यूपी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भाजपा शासित राज्यों की संख्या 2016 के 9 राज्यों के मुकाबले बढ़कर 13 राज्यों तक जा पहुंची। 2018 में भाजपा ने 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता खो दी। इस साल भाजपा सबसे अधिक 15 राज्यों में सत्ता में थी और 5 राज्यों में सत्ता में साझेदारी कर रही थी। 2019 में भाजपा को राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य गंवाने पड़े, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भाजपा सत्तासीन हुई। 2019 में भाजपा 12 राज्यों में खुद की सरकार और 6 राज्यों में अन्य पार्टियों के साथ सत्ता में थी। 2020 में भाजपा मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सत्ता पाने में सफल रही। 2020 में भाजपा सिमट के 11 राज्यों में रह गई। 2021 में भाजपा ने एक राज्य में अपनी सत्ता खोई, वहीं एक दूसरे राज्य में सहयोगी के साथ सत्ता में वापस आने में कामयाब रही। इस तरह देखें तो भारतीय जनता पार्टी जहां भी 5 साल की सरकार में रही है और एक ही मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल तक, वहां उसे दोबारा सरकार बनाने में बहुत दिक्कत पेश आई है। उसकी अपनी सरकार नहीं बन पाई है और जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार है। वो भारतीय जनता पार्टी के उस दबदबे की सरकार नहीं है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी का दबदबा हुआ करता है। जो लोग यह मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट नहीं करेगी, उनका एक तर्क यह भी है कि 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सफलता का कारण और उसके पीछे का आधार यह था कि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक में बंट गई थी। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी जाति जाति का खेल खेल रही है। ऐसे में लोग ये मान के चल रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का खेल खेल रही थी, वो अगर जाति का खेल खेलेगी तो फेल हो जाएगी, क्योंकि जातीय छत्रप अखिलेश यादव और मायावती के पास भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मजबूत हैं। यही नहीं, इन दोनों नेताओं को जाति के खेल में महारत भी हासिल है। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, जाटव और मुसलमान को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में पैन यूपी कोई भी एक जात नहीं है। ओबीसी की जो बात करते हैं, ओबीसी की जो पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें ज़रूर यह भान होगा कि ओबीसी के अपने अलग अलग कास्ट के पॉकेट्स हैं और वो अलग अलग पॉकेट में ओबीसी की जातियां हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि जो जातियां ओबीसी की 2-3 पॉकेट में हैं, उनमें कोई एक लीडर
हर पॉकेट का लीडर नहीं है। जैसे बेनी प्रसाद वर्मा कुर्मियों के लीडर हुआ करते थे, लेकिन उनकी नेतागिरी सिर्फ बाराबंकी से बहराइच तक चलती थी। बनारस में सोनीलाल पटेल नेता हो जाते थे, लेकिन सोनीलाल पटेल की नेतागिरी फतेहपुर से कानपुर के बीच के कुर्मियों के बीच नहीं चलती थी। ऐसे ही दूसरी पार्टियों के नेताओं को आप देख सकते हैं। तो इसलिए तमाम लोग खुश हैं कि जाति जात के खेल में बीजेपी को पटकनी देना आसान है। एक और बात कही जा रही है कि एक्सप्रेसवे बनाने वाली कोई सरकार दोबारा लौटी नहीं है। मायावती ने सबसे पहले गंगा एक्सप्रेसवे की बात शुरू की थी, डीपीआर पास कराया था और मायावती की सरकार चली गई। गंगा एक्सप्रेसवे जमीन पर ही नहीं उतर पाई। अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, बहुत तारीफ हुई। अखिलेश यादव के कामकाज में भी उसकी बहुत ठीक से बड़ाई की जाती है, उसका बहुत ठीक से जिक्र किया जाता है, लेकिन अखिलेश यादव इस सरकार बनाने में कामयाब नहीं रहे। जो लोग इस तर्क को पकड़ के बैठे हैं कि योगी सरकार लौटेगी नहीं, रिपीट नहीं करेगी, उनके लिए यही पर्याप्त है कि योगी सरकार ने कई एक्सप्रेसवे बनाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जो लोग मिथ के मार्फत सरकारों के बने रहने और गिर जाने की बात करते हैं, उनके लिए एक्सप्रेसवे भी एक आधार है। लोगों का कहना है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास गठबंधन के साथी बहुत थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली थी। इस बार उसके पास गठबंधन के साथियों का अकाल है, इसलिए उसकी सरकार नहीं बनेगी। एक और ट्रेंड जिसे मैं देखता हूँ और बहुत बार मार्क भी करता हूँ कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को नेता ज्वाइन करने लगते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी की हवा होती है और माना जाता है कि उसकी सरकार बनेगी। इस समय ज़्यादातर नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में यह उम्मीद करना कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी बेमानी नहीं कहा जा सकता है। एक और दिलचस्प मिथ है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कोई सरकार उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के किसी राज्य में लौटी नहीं है। इससे आगे बढ़ के देखते हैं तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाली सरकार भी लौट नहीं पाई है। उत्तर प्रदेश में तो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसे में जो लोग यह मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट नहीं करेगी, उनको यह तर्क भी आधार देता है। 1967 में संवित सरकार में भाजपा के राम प्रकाश गुप्ता उप मुख्यमंत्री थे, पर सरकार दोबारा नहीं आई। राम प्रकाश गुप्ता 13 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद वे 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दिलचस्प यह है, उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री बनने की होड़ बहुत होती है, लेकिन संविधान में उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री का कोई पद एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं। संविधान का अनुच्छेद 74(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात है, लेकिन डिप्टी सीएम के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रियों के वेतन भत्ते संबंधी एक्ट में मंत्री का उल्लेख है। जो मंत्री परिषद का सदस्य होता है उसे किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है। 1947 से अब तक 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं, कोई भी एक टर्म पूरा नहीं कर सका है। पहले डिप्टी पीएम थे सरदार पटेल, 1947 से 1950 तक इस पद पर रहे। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंतराव चौहान, देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी भी डिप्टी पीएम रहे हैं। 1989 में देवीलाल ने शपथ लेते वक्त डिप्टी पीएम शब्द का इस्तेमाल किया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि यह अनुच्छेद 74(4) के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने शपथ को वैध ठहराया और कहा कि देवीलाल मात्र एक मंत्री हैं। उन्होंने शपथ में क्या कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं आते देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, उन्होंने इन 10 तर्कों को पकड़ लिया है और पकड़ के बैठ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी 10 से ज़्यादा ऐसे तर्क हैं जो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों रिपीट कर सकती है। इसके लिए हम अगली बार चर्चा करेंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।